भारतीय नव वर्ष 2081 विक्रम संवत की शुभकामनाएं। आपके लिए वर्ष कल्याणकारी हो। वर्ष का राजा मंगल है और मंत्री है शनि। ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा होगा, विकास होगा, कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। गर्मी अधिक पड़ेगी क्योंकि मंगल वर्ष का राजा है। शनि वायु का कारक है, इस कारण से अंधड़, तूफान, इस तरह की भी प्राकृतिक वर्षा भी उत्तम होगी। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए और भारतवासियों के लिए वर्ष विगत वर्षों की अपेक्षा एक काफ़ी लाभदायी, उन्नतकारक, व्यावसायिक रूप से सफलता देने वाला हुआ। इस सीरीज में जिनका जन्म 8, 17, 26 तारीख में किसी भी महीने में किसी भी वर्ष में हुआ है, उनका मूलांक 8 होगा। 8 का तात्पर्य है शनि। शनि लोकतंत्र का कारक ग्रह है, न्यायप्रिय ग्रह है। तो ये कहीं न कहीं आप में विशेषता है कि आप अपने प्रति न्याय करते हैं, अपने व्यवसाय के प्रति न्याय करते हैं, दूसरों के प्रति न्याय करते हैं, न माफ़ी मांगते हैं, न जल्दी किसी से को माफ़ करते हैं। ये विशेष गुण है। ऐसे व्यक्ति छोटी सी आर्थिक स्थिति से बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, इन पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है, जिस कारण से नौकरी में एक सफल इंजीनियर होते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से ये अगर किसी की फैक्ट्री लगाते हैं तो उसमें भी इनको सफलता मिलती है। तेल का काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। कोयले का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं तो इन्हें विशेष रूप से सफलता मिलती है। किसी तरह के भी टेक्नोलॉजी का काम करते हैं तो इन्हें सफलता मिलती है। राजनीति में भी होते हैं तो राजनीति के क्षेत्र में भी असाधारण सफलता मिलती है। व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत होते हैं, उतार चढ़ाव देते हैं। शनि की दृष्टि में अमृत और विष है, उसकी दृष्टि से अवश्य बचना चाहिए। सीधी सीधी दृष्टि अगर आप पर पड़ती है तो इसका मतलब आपको कहीं न कहीं नुकसान होगा। और जिस राशि पर शनि होता है उसके दाहिने और बाएं उस पर भी शनि का प्रभाव होता है। 2 और अन्य राशियों पर वो शनि, जैसे इन दिनों में शनि कुंभ राशि पर है तो कुंभ से पहले मकर और कुंभ के बाद का मीन, ये 3 राशियां हैं। इसके साथ साथ में कर्क और वृश्चिक, इन राशियों पर भी शनि की ढैया चल रही है। ढैया का तात्पर्य होता है कि 30 महीने अर्थात 2.5 साल, तो इसलिए उसे ढैया कहते हैं। 7.5 इसलिए कहते हैं कि जब शनि आप पर प्रवेश करता है तो ढैया 3 बार हो गया, यानी 7.5 साल हो गया। जैसे मीन राशि पर है तो मीन राशि पर 7.5 साल की ढैया चल रही है। कुंभ राशि पर 5 साल की है और मकर पर आखिरी ढैया यानी 2.5 साल का, कर्क पर 2.5 साल का और वृश्चिक पर 2.5 वर्ष का ढैया। तो ये हमेशा अच्छा होता है या हमेशा बुरा होता है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने पिछले 30 वर्षों में जो कर्म किए हैं उसके लेखा जोखा आपका अगले इन वर्षों में ये ढैया या 7.5 का निर्णय होता है। कभी पारिवारिक कष्ट देता है, कभी शारीरिक कष्ट देता है, कभी व्यवसायिक कष्ट देता है और कभी शारीरिक सुख देता है, कभी शारीरिक
प्रतिष्ठा बढ़ाता है, मानसिक प्रतिष्ठा, आर्थिक प्रतिष्ठा, हर तरह से आपके लिए लाभदायी स्थिति भी देता है। ऐसा नहीं है कि ये जीविका के क्षेत्र में ही सफलता देता है, जीवन के सभी क्षेत्रों में शनि सफलता देता है। शनि महत्वपूर्ण ग्रह है और इसीलिए संभवतः 19 वर्ष की महादशा इसको जो मिलती है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव जीवन में देखने को मिलते हैं। उसका कारक आप है, उसका प्रभाव आपके जीवन पर सर्वाधिक पड़ता है। तो शनि की उपासना, शनि के गुरु जो हैं वो भगवान शिव हैं और आराधना वो भगवान कृष्ण की भी करते हैं, हनुमान जी उनके मित्र हैं। अगर इन 3 देवी देवताओं का आप पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से शनि आप पर कुपित नहीं होते हैं। शनि जहाँ न्याय देते हैं, दंडाधिकारी भी हैं, वो दंड भी देते हैं। अगर आपका आचरण ठीक नहीं है तो दंड देने की भी क्षमता है। तो आप न्याय वकालत के क्षेत्र में भी सफल होते हैं, न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इस शनि की अद्भुत कृपा आप पर है जो आपको लगातार सफलता देती रहती है। लेकिन जहाँ भी आप अपने प्रति अन्याय करने लगते हैं तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, और अपने परिवार के प्रति अन्याय करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक कष्ट और घरेलू परेशानियों मिलने लगती हैं। व्यवसाय के प्रति अन्याय करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपको व्यवसाय अपमानित भी करता है, नुकसान भी होता है। तो इस प्रकार से आप जहाँ हैं, जैसी स्थिति में हैं, तो शनि कहता है कि न्याय करो, और अगर आप न्याय करते हैं तो वो बहुत लंबी दूरी तक आपको लगातार सफलता देता है। आपके लिए 8, 17 और 26 तारीखें महत्वपूर्ण हैं। सहायक तारीखें हैं 4, 13, 22 और 31। वहीं पर आपके लिए 9, 18, 27 की तिथियां जो हैं काफ़ी कष्टदायी होती हैं, कहीं ना कहीं वो कष्ट देती हैं। तो उन तिथियों को आपको दूर रहना चाहिए। आपको साझे में कम कार्य करना चाहिए। फैक्ट्री आप लगाते हैं तो उसमें कई लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, वो आपकी कंपनी हो जाती है और कंपनी में अलग अलग डायरेक्टर हो सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप वाला व्यवसाय है तो उससे आपको बचने की आवश्यकता है। संपत्ति भी अर्जित करने में आप सफल होते हैं, आर्थिक मामलों में भी सफलता होते हैं। आपके लिए 26 वर्ष या 22 वर्ष की आयु से ही प्रगति शुरू हो जाती है और लगातार आप प्रगति करते जाते हैं। जीवन के अंत तक आपकी सफलता मिलती है। 26, 36 के वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, 31 काफ़ी महत्वपूर्ण है, 40, 44, 49 के वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, 53, 58 ये वर्ष लाभदायी हैं, 62, 67 ये वर्ष काफ़ी सुखद होते हैं। प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, कीर्ति, पुरस्कार, आज की दिशा में सफलता मिलती है। 71 और 76 के वर्षों में धार्मिक पर्वत में वृद्धि होती है, ईश्वर के प्रति जानने की उत्कंठा बढ़ जाती है, सत्य के निकट आप काफ़ी हो जाते हैं, और 80 और 85 के वर्षों में आप काफ़ी आध्यात्मिक हो जाते हैं, दूसरों के साथ न्याय करने से भी नहीं चूकते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण 8 का अंक है। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे जिनका जन्म 9, 18 या 27 में हुआ है, उनका कारक ग्रह है मंगल। उनके लिए तो ये वर्ष ही है उनका राजा, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगले अंक में चर्चा करेंगे। अब ये सप्ताह आपके लिए कैसा होगा, आज से ही 8 से लेकर के 14 तारीख तक का जो कालखंड है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देवी का आगमन अश्व पर हुआ है, विदा होगी वो हाथी पर। तो ये भी एक सुखद बात है कि आपके लिए देवी सुखद वातावरण तैयार करेंगे। राजनीतिक लोगों के लिए भी अच्छा है, धर्म में आस्था रखने वालों के लिए विशेष रूप से आस्था है, देवी की अद्भुत कृपा होगी। आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। सूर्य मेष में 13 तारीख को आ जाएगा, तो जो खर मास है वो खर मास समाप्त हो जाएगा, मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। 14 तारीख के बाद में लगातार शादियों के सिलसिला शुरू हो जाएंगे, मांगलिक कार्य की सिलसिला शुरू हो जाएंगे, व्यापार में सिलसिला शुरू हो जाएंगे। आपके लिए मकान बनाने का, घर गृहस्थी के कार्यों में सबके लिए लाभदायी स्थितियाँ इसी सप्ताह
में प्रारंभ हो जाएंगे। जिनका मेष राशि है उनके लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। लेकिन 8 और 9 की तिथियां कुछ स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हैं। वहीं 9 और 10 काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चली आ रही समस्या का समाधान होगा, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी और 11-12 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 13-14 को दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी वृष राशि है वो सूर्य आपके 12वें में होगा, तो आपको नेत्र विकार के प्रति सचेत रहना चाहिए। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपको अपयश मिल जाए। रुपए पैसे के लेन देन में भी सावधानी रखें कि आप कहीं न कहीं चोट खा सकते हैं। आपके लिए 8 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। वहीं 9 और 10 की तिथियां तनावपूर्ण हो सकती हैं। व्यर्थ का भय रहेगा, व्यर्थ की परेशानियां रहेंगी, मन अशांत हो सकता है। और 11-12 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। और 13-14 की तिथियां काफ़ी मन को अशांत करेंगी, भयग्रस्त रहेंगे, शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा सा तनाव मिल सकता है। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए काफ़ी अच्छा ये सप्ताह जाएगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, मांगलिक कार्यों में हिस्सेदारी रहेगी, राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। आपके लिए 8 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9-10 तारीख को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 11-12 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। 13-14 सुखद और उत्साहवर्धित तिथियाँ हैं। रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, रुका हुआ धन प्रतिष्ठा का कार्य भी संपूर्ण होगा। जिनकी कर्क राशि है, यूँ तो आपकी राशि पर शनि की लघु कल्याणकारी ढैया चल रही है, फिर भी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, संपत्ति के मामलों में भी लाभ मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, यात्रा देशाटन की स्थिति भी आ सकती है, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। 8 को मन खिन्न रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, थकान महसूस करेंगे। 9-10 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, पिता के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। 11-12 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। और 13-14 कुछ तनावपूर्ण है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। सिंह राशि के लोगों के लिए भी ये सप्ताह व्यस्तता का होगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, धार्मिक प्रवृत्ति की वृद्धि होगी, यात्रा देशाटन का भी लाभ मिलेगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 8 कुछ तनावपूर्ण तिथि हो सकती है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 9-10 को पारिवारिक और धार्मिक मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 11-12 को आपको आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक योजना सफल होगी। 13-14 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए भी पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। 8 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 9-10 को पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 11-12 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 13-14 को रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी तुला राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 8 को थोड़ा सा मन खिन्न रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 9-10 को धार्मिक प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगी। 11-12 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में नज़दीकी आएगी,
जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 13-14 मन खिन्न रहेगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, कहीं न कहीं मन अशांत भी हो सकता है, अज्ञात भय से ग्रसित हो सकते हैं। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, लेकिन क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखें, उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। 8 खास तौर से ऐसी ही तिथि है। 9-10 को धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, लेकिन रोग या विरोधी सक्रिय रहेंगे, किसी रिश्तेदार के कारण तनाव मिल सकता है। और 11-12 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। वहीं 13-14 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। जिनकी धन राशि है उनके लिए पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। 8 तारीख को महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 9-10 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। और 11-12 को मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 13-14 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में निकटता आएगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जिनकी मकर राशि है सुख समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। यद्यपि आपके राशि पे शनि के 7.5 ही है और आखिरी ढैया चल रहा है, जो कि लाभदायी होगा पारिवारिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से, लेकिन भाई बहन के कारणों से तनाव मिल सकता है। 8 तारीख को व्यर्थ की परेशानी और उलझन रहेंगी। 9-10 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। और 11-12 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 13-14 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। जिनकी कुंभ राशि है यात्रा देशाटन का योग बन रहा है। आर्थिक मामलों में व्यय अधिक होगा, व्यवसायिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी, धार्मिक प्रयास सार्थक होगा, परिजन भेंट होगी। 8 को व्यस्तता बढ़ेगी, 9-10 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 11-12 को यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद और उत्साहवर्धक होगी, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी। 13-14 को पारिवारिक सुख और व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जिनकी मीन राशि है पारिवारिक दृष्टि से व्यस्तता रहेगी, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 8 को मन प्रसन्न रहेगा कि लक्ष्य की प्राप्ति होगी। 9-10 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 12-13 को 11-12 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, भाई बहन का या बच्चों का भरपूर सहयोग मिलेगा। 13-14 को सुखद उत्साहवर्धक योजना सार्थक होगी, मनोरंजन का भी अवसर मिलेगा, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी। ये था सप्ताह। अब हम अगले अंक में आपसे चर्चा करेंगे 9, 18 और 27 तारीख में जन्म लेने वालों का कैसा होगा वर्ष और कैसे होगी ये उनके गुण, इन सब पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका स्वामी होता मंगल और इस वर्ष का भी स्वामी है राजा मंगल।